क्या आपको भी सीडीपी से डर लगता है? क्या आपने सभी जगह से सीडीपी को पढ़कर देख लिया है और सीडीपी आपको कहीं पढ़ी समझ नहीं आई है? तो आप मात्र हमारी एक क्लास देख लेना। एक क्लास को पढ़ने के बाद आप यह कह दोगे कि सर इससे बेहतरीन क्लास मैंने आज तक नहीं पढ़ी है। और मैंने आपसे वादा किया है कि आप हमारी क्लास को पढ़ने के बाद आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर चले जाना, किसी के भी नोट्स उठा लेना या कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लेना, आपका एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे गलत हो जाए। और सबसे बड़ी विशेषता हमारी क्लास की यह है कि घर जाकर बिल्कुल मत पढ़ना, क्लास के क्लास में ही एक एक बात आपके दिमाग में सीधे छाप दूंगा। यानी कि क्लास के खत्म होने के बाद आप ये कह दोगे एक एक बच्चा कि सर आज से पहले आप क्यों नहीं मिले। आपको मैं 2 मिनट के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और ट्रिक आपको बताऊंगा। उसके बाद एग्जाम में 2011 से 24 तक के जितने भी क्वेश्चन है वो आपसे ही करा दूंगा। तो बिना देर के हुए सीधे क्लास की तरफ चलता हूं और चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। क्या कहता है आज का हमारा टॉपिक? तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो है समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन। आखिर सोशलाइजेशन क्या होता है? तो समाज जिसमें आप रहते हो उसके कुछ रीति रिवाज होते हैं। क्या होते हैं? रीति रिवाज होते हैं। बात को ध्यान से समझना और एक एक बात तो मैं छाप दूंगा दिमाग में। तो समाज के रीति रिवाज, समाज जिसमें आप रहते हो ना उसके कुछ रीति रिवाज होते हैं। समाज के रीति रिवाज, मूल्यों एवं मापदंडों के अनुसार अनुकूलन जो होता है वही क्या होता है? वही आपका समाजीकरण कहलाता। मैं अभी आपको समझाऊंगा क्या बात है ये अनुकूलन। देखो, जैसे आप किसी गांव में रहते हो तो गांव का क्या कल्चर होता है कि अगर आप लड़की हो तो आपको सूट और सलवार पहनने। अब मान लो ये गांव का कल्चर है, ये गांव है। अब आपके पिता रहने लगे शहर में। अब शहर का कल्चर ये है कि आपको जींस और टॉप पहनने। लेकिन जब आप शहर से गांव में आओगे तो आपको सूट और सलवार ही पहनना होगा, नहीं तो आप पर समाज क्या करेगा? टिप्पणी करना शुरू कर देगा। तो समाज आपके अनुसार नहीं बदलेगा, आपको ही समाज के मापदंडों के अनुसार। देखो, जिस समाज में आप रहते हो उसके क्या होते हैं? कुछ रीति रिवाज होते। जैसे आज बुआ का सिंदारा जाना है, आज दिवाली पर किसी को डिब्बा देकर आना है, ईद पर किसी के यहां से कोई चीज आ रही है। तो ऐसे समाज के क्या होते हैं? रीति रिवाज होते हैं। तो उनके अनुसार जो ढलना होता है, उनके अनुसार अनुकूलन जो करना होता है वही समाजीकरण कहलाता है। बात क्लियर? अब मेरी बात को ध्यान से समझना, जहां से क्वेश्चन आता है। अब आपसे पूछेगा कि समाजीकरण एक सरल प्रक्रिया है या जटिल? यहां से क्वेश्चन आता है। देखो, समाजीकरण एक सरल प्रक्रिया है या जटिल? आप कहोगे सर सरल नहीं है। वो एग्जामिनर आपसे कहेगा, कैसे कहेगा कि समाजीकरण एक सरल प्रक्रिया है। आप कह देना बिल्कुल नहीं, समाज में रहना क्या इतना सरल है? नहीं, आपको बड़ों को देख करके घूंघट भी काटना है, बड़ों को देख के नमस्ते भी करना है। और अगर आपकी नौकरी नहीं लगी तो लोग आपकी खिल्ली भी उड़ाएंगे। तो समाज में रहना एक जटिल प्रक्रिया है। तो आपसे कहेगा कि समाजीकरण एक सरल प्रक्रिया है, आप कह देना नहीं, समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। कैसी है? एक जटिल प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जटिल प्रक्रिया है। तो आपसे वो कहेगा कैसे कि सरल प्रक्रिया है, आप कह देना नहीं, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जटिल प्रक्रिया है, सरल नहीं है समाज में रहना। आपसे कहेगा, अब दूसरा क्वेश्चन, कि समाजीकरण जो होता है वो रेखीय होता है, यानी कि सीधी रेखा में होता है। आप कह देना नहीं,
सीधी रेखा में नहीं होता। आपसे वो कहेगा कि समाजीकरण रेखीय होता है, आप कह देना समाजीकरण रेखीय नहीं होता है, लीनियर नहीं होता। भाई लीनियर वो होता है, अभी मैं आपको समझाऊंगा, लीनियर थोड़ी होता है, रेखीय नहीं होता है, एक रेखा में थोड़ी चलता है, नहीं होता है। ठीक है, एक रेखा में नहीं चलता है समाजीकरण। कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है, ये एक सीधी रेखा में नहीं चलता है समाजीकरण। वो आपसे कहेगा कि समाजीकरण रेखीय होता है, आप कह देना नहीं, रेखीय नहीं होता है। कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है। वो कहेगा कि समाजीकरण एक आयामी होता है, आप कह देना नहीं, समाजीकरण में बहुआयाम होते हैं, बहुआयामी होता है। देखो यहां से क्वेश्चन आता है, एक एक बात को यहां से समझना, यही मैं फिट कर दूंगा। अब तक मैंने क्या बताया? वो आपसे कहेगा कि समाजीकरण रेखीय होता है, आप कह देना रेखीय नहीं होता है। ठीक है, वो आपसे कहेगा समाजीकरण सरल प्रक्रिया है, आप कह देना बिल्कुल नहीं, जटिल प्रक्रिया है। अब तीसरी बात समझो, जब हम समाजीकरण के द्वारा सीखते हैं तो हम औपचारिक और अनौपचारिक यानी कि फॉर्मल तरीके से भी सीखते हैं और इनफॉर्मल तरीके से भी सीखते हैं। तो समाजीकरण के द्वारा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों, और यहां से क्वेश्चन आता है, समाजीकरण के द्वारा हम कैसे औपचारिक यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक एवं अनौपचारिक, औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों तरह से सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? दोनों तरह से सीखते हैं, दोनों तरह से सीखते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना, समाजीकरण में क्या है, हम फॉर्मल तरीके से भी सीखते हैं और इनफॉर्मल तरीके से भी सीखते हैं। कैसे? जैसे अब आप पढ़ रहे हो, ये एक फॉर्मल तरीका है। और जैसे आप गांव में जा रहे हो, अरे भाई रे कहां जा रहा हो? भाई हमारी भैंस भग्गी, तैने देखी है कहीं? ना भाई हमने ना देखी, अपनी भैंसों को बांध के रखा कर, कहीं भी छोड़ देते हो तुम, 1.5 लाख की भैंस आती है तुम्हें पता ही नहीं है। तो इस तरह से जो सीखते हैं वो अनौपचारिक तरीके से सीखते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा? मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं आपसे कि मुझे 0 लेवल का स्टूडेंट दे देना, जिसे बिल्कुल कुछ नहीं आता हो, उसको टॉपर बनाने की गारंटी मेरी है। मैं क्लास में आपको यह भी बता रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन आया था, कैसे पूछा जाएगा, और एक एक क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा, फिर ट्रिक भी बताऊंगा एक एक क्वेश्चन को करने की। वो आपसे कहेगा कि समाजीकरण में हम केवल औपचारिक तरीके से सीखते हैं, आप कह देना नहीं, हम कुछ चीजें फॉर्मल तरीके से सीखते हैं, कुछ चीजें इनफॉर्मल तरीके से सीखते हैं। तो ये तीनों बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो हम औपचारिक यानी कि इसको कहते हैं इंग्लिश में फॉर्मल, और अनौपचारिक को कहते हैं इनफॉर्मल। तो हम दोनों तरह से सीखते हैं। अब आपसे कहेगा कि समाजीकरण के कितने कारक होते हैं, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, और यहां दिमाग में एक एक बात आपको छापनी है। समाजीकरण के 2 ही कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? 2। आपसे कहेगा वो 3 होते हैं, आप कह देना बिल्कुल नहीं, समाजीकरण के 2 ही कारक होते हैं, एक प्राथमिक कारक और एक द्वितीयक कारक। और ट्रिक सुन लो, अब सुनो जी ट्रिक, जहां से क्वेश्चन आता है, प्राथमिक कारक में क्या आएगा? पैसे प्राथमिक, पैसे परिवार, पैसे प्राथमिक, पैसे परिवार। परिवार के अंदर कौन आता है? माता पिता, माता पिता, भाई बहन, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, ये सारे किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं परिवार के अंदर। और पैसे परिवार, पैसे प्राथमिक, और पैसे ही हो जाता है पास पड़ोस। क्या आ जाता है? पास पड़ोस आ जाता है। बाकी सब द्वितीयक होता। ट्रिक सुन लो, मेरी बात को अच्छे से दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो, इससे आसान तरीका कुछ नहीं होगा।
पैसे प्राथमिक और पैसे परिवार, पैसे प्राथमिक, पैसे परिवार और पैसे ही पास पड़ोस, बस ये ही प्राथमिक कारक होता है, बाकी सब द्वितीयक होते हैं। वो कुछ भी आपसे कहे, बाकी सब क्या होंगे, द्वितीयक होंगे। बस एक ट्रिक, भाई मैं क्या बता रहा हूं, मैं कुछ भी याद नहीं करने दे रहा, वो आपको बार बार कंफ्यूज करेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो। पैसे प्राथमिक, पैसे परिवार, परिवार जो है वो प्राथमिक कारक है और पास पड़ोस, बाकी सब द्वितीयक है। आप कुछ मत रटो, चाहे वो स्कूल कहे कि स्कूल कैसा है, आप कह देना द्वितीयक है। वो कहेगा मीडिया कैसा है, आप कह देना द्वितीयक है। वो कहेगा दोस्त कैसे हैं, आप कह देना द्वितीयक है। वो कहे रिश्तेदार, आप कह देना द्वितीयक है। वो कुछ भी आपसे कहे, सब द्वितीयक है। आपसे वो कुछ भी कहे कि आपके मामा द्वितीयक है, आपके नाना द्वितीयक है, आपका दोस्त द्वितीयक है, बस पैसे प्राथमिक, पैसे परिवार ही क्या है, प्राथमिक कारक है, बाकी सब द्वितीयक है। अब मेरी बात को यहां से समझना, यही से क्वेश्चन आएगा और आपको पूरी तरह से वो कंफ्यूज कर देता है। आपको यहां से समझना है, बच्चे के समाजीकरण में दोनों की ही भूमिका महत्वपूर्ण है। मैंने क्या बताया, दोनों की ही भूमिका महत्वपूर्ण है। बच्चा प्राथमिक कारक से भी सीखता है, द्वितीयक कारक से भी सीखता है। आपको यह नहीं कहना है कि सिर्फ प्राथमिक ही महत्वपूर्ण है, नहीं, बच्चे के समाजीकरण में दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो प्राथमिक कारक हो चाहे वो द्वितीयक कारक हो, दोनों की ही भूमिका है और बच्चा दोनों से ही सीखता है। बात समझ में आई? बच्चे के समाजीकरण में दोनों की ही भूमिका है और दोनों से ही बच्चा सीखता है। क्लियर? बच्चा मीडिया से भी सीखता है, बच्चा स्कूल से भी सीखता है, बच्चा दोस्तों से भी सीखता है, रिश्तेदारों से भी सीखता है, परिवार से भी सीखता है। तो दोनों की ही भूमिका क्या है, महत्वपूर्ण है। पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब एक एक क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूं कैसे आप चुटकी बजा के कर दोगे समाजीकरण खत्म। एक बार फिर से 1 मिनट के अंदर रिवीजन करवा रहा हूं, ध्यान देना, बस ध्यान। वो आपसे कहेगा कि समाजीकरण सरल प्रक्रिया, आप कह देना नहीं, कैसी है, जटिल है। क्लियर? समाजीकरण रेखीय होता है क्या, एक रेखा में होता है, आप कह देना समाजीकरण रेखा में नहीं होता। क्लियर? बहुत बढ़िया। समाजीकरण के द्वारा हम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह से सीखते हैं। समाजीकरण के 2 प्रकार होते हैं, एक प्रकार होता है प्राथमिक कारक, दूसरा होता है द्वितीयक कारक। पैसे प्राथमिक, पैसे परिवार, परिवार ही प्राथमिक है, बाकी सब द्वितीयक, और परिवार के साथ पास पड़ोस आप ले सकते हो। अब कॉन्सेप्ट बताता हूं और आपको किस तरह से वो कंफ्यूज कर देगा हम आपको बताएंगे। देखो, प्राथमिक समाजीकरण वो होता है जो बच्चे के जन्म के समय प्रत्यक्ष टच में आए। यहां से समझना एक एक बात को। जैसे बच्चे ने जन्म लिया और जो जन्म के समय टच में आते हैं वो होता है प्राथमिक समाजीकरण, और जो जन्म के बाद टच में आए, तो मेरी बात को अच्छे से समझना, जब बच्चे का जन्म होता है तो जो जन्म के समय टच में आते हैं वो होते हैं प्राथमिक समाजीकरण। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चे का समाजीकरण कब शुरू हो जाता है, आप कह देना शैशव अवस्था में ही हो जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तभी समाजीकरण उसका शुरू हो जाता है। तो जो जन्म के समय टच में आए वो प्राथमिक समाजीकरण है। जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो कौन कौन जाएगा, पापा होंगे, मम्मी होगी, भाई होगा, बहन होगा, पड़ोसी आ जाएंगे, अरे क्या हुआ है, लड़का हुई है, लड़की, वो कहेंगे लड़की हुई है जी, अच्छा सही हुआ, लड़का नहीं हुआ। ठीक है? तो जो जन्म के समय टच में आए वो प्राथमिक है, और जो जन्म के बाद टच में लाए जाए, देखो जब बच्चे का जन्म हो गया तब फोन करते, हाँ मामा जी, हाँ जी तुम्हारा भांजा हुआ, आ जाओ देखने, आ रहे हैं जी, नानी को भी ले आना, बुआ को भी ले आना।
तो जो जन्म के बाद टच में आते हैं वो होता है द्वितीयक समाजीकरण। तो आपको एक बार एग्जामिनर ने ऐसे कंफ्यूज कर दिया कि बच्चा समझ नहीं पाया कि इसका आंसर क्या होगा। उसने कहा कि माता पिता का कार्यस्थल, माता पिता का कार्यस्थल ये कैसा समाजीकरण का प्रकार है, बताओ जल्दी से। माता पिता का कार्यस्थल, वर्क पैलेस पेरेंट्स का पूछ लिया, जल्दी से बताओगे ये प्राथमिक होगा या द्वितीयक? एक एक बच्चा बता देगा वर्क पैलेस कौन सा होगा। अब एक बात बताओ, मैंने आपको बताया जो जन्म के समय टच में आए वो होता है प्राथमिक, और जो बाद में टच में आए वो होता है द्वितीयक। अब आपका जन्म जो होगा कार्यस्थल वो होता है जहां आपके माता पिता जॉब करते हैं, तो आपका जन्म वहां हुआ था। जैसे आप दिल्ली के हो, ठीक है, मम्मी पापा जॉब करते हैं गुजरात में, ठीक है, क्या आपका जन्म मम्मी पापा के ऑफिस में हुआ है? सुना है किसी का जन्म मम्मी पापा के ऑफिस में हुआ है? नहीं। मैंने बताया जो जन्म के बाद टच में आए वो द्वितीयक है, और बच्चा यहां भावनाओं में बह जाता है, वो देखता है कि माता पिता हैं, प्राथमिक लगा दो। ऐसे नहीं लगाना है, जो जन्म के समय टच में आए वो प्राथमिक है, कार्यस्थल वो नहीं है। कार्यस्थल वो है जहां आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं, तो जहां जॉब करते हैं वो द्वितीयक समाजीकरण होगा। तो ये कौन सा है? द्वितीयक है। बहुत ही शानदार। अब तो पूरा कॉन्सेप्ट खत्म है, एक एक क्वेश्चन अब आप ही करोगे। लो जी, पहला क्वेश्चन ये रहा, देखो अब थोड़ा सा दिमाग लगा के एक एक क्वेश्चन का आंसर करना, और आपको क्वेश्चन करने का मैं तरीका भी बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। यह कह रहा है कि शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही है भाई। मीडिया से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। आपने देखा होगा कि पहले एक पिक्चर आई थी, यानी कि जिसे फिल्म कहते हैं, जिसका नाम था क्रिस। अब क्रिस जब पिक्चर आई थी तो क्रिस ऐसे छत्तों पे से उड़ता था, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो दुकान से क्रिस वाली ड्रेस ला करके छत्तों से कूद गए थे और उन्हें चोट लग गई थी। तो बच्चा समाजीकरण के द्वारा सीखता है। बिल्कुल सही बात है, बच्चे का बहुत सारा खेल उन रियलिटी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। बिल्कुल सही है, ए इसका करेक्ट है। अब सुनो, इन दिनों में परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चे के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि प्राथमिक समाजीकरण भी महत्वपूर्ण है और द्वितीयक भी महत्वपूर्ण है, दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका मतलब यह भी सही है। अब बच्चा मुझसे कहता है कि सर मैं कथन और तर्क के क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज होता हूं, ऐसी ट्रिक दूंगा जो आप भूलना भी चाहोगे ना फिर भी नहीं भूल पाओगे, दिमाग में सीधे फिक्स कर लेना। देखो यहां किसकी बात हो रही है? यहां बात हो रही है मीडिया की। किसकी बात हो रही है? मीडिया की बात हो रही है। कॉन्सेप्ट को समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूं। ऊपर बात किसकी हो रही है? रियलिटी शो की बात हो रही है। आप समझते हो कि मीडिया सिर्फ वो है जो सुबह सुबह अंजना ओम कश्यप कहती है सुबह के 7 बज गए हैं, मैं अंजना ओम कश्यप हाजिर हूं आज की 100 खबर लेकर, खबरदार में। तो पहली खबर यह है, आपको लगता है वो ही मीडिया है। नहीं, जो आप फोन पर या स्क्रीन पर, टीवी पर या फोन पर जो भी कुछ देख रहे हो, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यह भी मीडिया है। अरे आप अपने फोन को खोलना, उसमें एक फोल्डर बना होगा मीडिया। मीडिया का मतलब आज तक एबीपी नहीं है। मीडिया का मतलब होता है जो भी चीज आप फोन या स्क्रीन पर देख रहे हो वो सब किसका भाग होती है? मीडिया का ही भाग होती है। तो जो टीवी पर शो आ रहे हैं, जो फोन पर शो आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी शो हो, वो सब मीडिया है। कभी आप यही समझो कि
अंजना ओम कश्यप है जी, स्वाति सिंह ही है जी, बस मीडिया और कुछ नहीं है। नहीं, जो आप फोन या स्क्रीन टीवी पर देख रहे हो वो सब मीडिया है। आप हमारी क्लास पढ़ रहे हो, ये भी मीडिया के द्वारा ही पढ़ रहे हो। तो यहां भी बात किसकी हो रही है? मीडिया की हो रही है। किसकी हो रही है? मीडिया की हो रही है। अब यहां से समझना, जहां पर भी कथन और तर्क दोनों सही हो, जिस क्वेश्चन में कथन और तर्क दोनों सही हो और किसी एक शब्द के ही बारे में बात हो, यहां भी मीडिया के बारे में बात है, यहां भी मीडिया के बारे में बात है। जब कथन और तर्क दोनों सही हो और किसी एक शब्द के बारे में बात हो तो वो उसकी सही व्याख्या करता है। और अगर शब्द अलग अलग के बारे में बात है तो सही व्याख्या नहीं करता है। तो ये दोनों सही भी हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अभी तो शुरुआत है, अभी देखना आप कैसे क्वेश्चनों को उड़ाते हो। फिल्म में विज्ञापन से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीके के बारे में बहुत अधिक संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की डैश संस्था के रूप में डैश की भूमिका पर प्रकाश डालता है। जल्दी से बताओगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मैंने आपको एक बात बता दी, फिल्में हुई, विज्ञापन हुए, जो भी आप फोन या टीवी स्क्रीन पर देखते हो वो सब मीडिया का भाग है। तो फिल्में, विज्ञापन, ये क्या है? आप कह दोगे मीडिया है। और मैंने आपको बताया था, ट्रिक बताई थी कि पैसे प्राथमिक और पैसे परिवार, परिवार ही प्राथमिक संस्था है, बाकी सब द्वितीयक है। तो मीडिया प्राथमिक है नहीं, पैसे प्राथमिक, पैसे परिवार, मीडिया प्राथमिक नहीं है, मीडिया तो द्वितीयक है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक एक क्वेश्चन आज आपको करने, देखो कभी कभी क्या होता है कि हमें क्या होता है, नॉलेज बहुत होती है लेकिन हमें क्वेश्चन करने का तरीका नहीं पता होता है। तो हमारी क्लास में वो तरीका भी आपको बताया जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपकी नजर में 0 लेवल का स्टूडेंट है, उसे एक क्लास दिखाओ तो सही, वो पढ़ने के बाद ये कह देगा कि आज तक आप मिले क्यों नहीं। एक एक क्वेश्चन यही करेगा वो बच्चा। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य, रीति केवल अभिभावकों से ही सीखते। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि बच्चा जो भी कुछ सीखता है वो प्राथमिक समाजीकरण से भी सीखता है और द्वितीयक समाजीकरण से भी सीखता है। हम मीडिया वगैरह से भी तो बहुत कुछ सीखते हैं। सर कैसे सीखते हैं? पहले आपने देखा होगा कि शादियों में दुल्हन का जो जोड़ा माना जाता था वो लाल रंग का माना जाता था। पहले जो गाने थे वो भी ऐसे थे कि सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन, इस तरह से, यानी कि लाल जोड़ा माना जाता था। जोड़े का मतलब है कि दुल्हन जो पहनती थी वो रेड कलर का लहंगा पहनती थी। उसके बाद होती है विराट भैया की शादी और वो उन्होंने की इटली में। अब जब उन्होंने इटली में शादी की तो अनुष्का शर्मा ने जो लहंगा पहना वो प्याजी कलर का पहन लिया, वाइन कलर का पहन लिया। अब जिस दिन से उन्होंने वाइन कलर का पहना है मार्केट में एक ट्रेंड सा आ गया। आजकल मैं शादियों में जाता हूं तो कोई हरे रंग का पहन रहा है, कोई पीले रंग का पहन रहा है, कोई वाइन कलर का पहन रहा है, कोई गुलाबी रंग का पहन रहा है। इसका मतलब हम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम मीडिया से सीखते। बिल्कुल सही बात है। ये कह रहा केवल अभिभावकों से सीखते, नहीं 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 नहीं। अब हम समझ गए सर आप हमें क्या समझाना चाह रहे हो। बच्चे का समाजीकरण एक सरल नहीं है। समाज में रहना, देखो बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपने घर को देख करके चलती है। घर को देखने का मतलब होता है कि अपने परिवार की कंडीशन को देख करके चलती है, लेकिन ये समाज उसे नहीं जीने देता है। अब एक लड़की अगर आज के जमाने में लाल रंग का लहंगा पहन ले तो उसकी दोस्ती क्या कहेंगी? अरे बहन तुझे यही मिला था, बाजार में देख कितने प्यारे प्यारे कलर आ रहे हैं, तू भी आउटडेटेड है,
तुझे पता ही नहीं है मार्केट में चल क्या रहा है। तो समाज में रहना इतना सरल नहीं है, ये एक जटिल प्रक्रिया है। मैंने कहा वो आपसे कहेगा सरल प्रक्रिया, आप कहते नहीं जटिल है। इसका मतलब कथन और कारण दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मजा ही आ जाएगा आज क्वेश्चनों को करके। चलता हूं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, निम्न में बच्चे के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है? देखते ही आंसर आना चाहिए। किताबें और पत्रिकाएं, मीडिया, धार्मिक संस्थाएं या परिवार? कुछ करना ही नहीं है, पैसे प्राथमिक और पैसे परिवार, इससे धाकड़ क्या ही ट्रिक दे दूं? बताओ तो सही। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। बहुत ही शानदार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और फिर से एक और प्यारा क्वेश्चन। यहां से समझोगे ना एक एक क्वेश्चन को, यूं चुटकी बजा के कर दोगे। क्या कहता है, बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। यह बात पूरी तरह से सही है कि बच्चा सबसे पहले जो सीखता है वो कहां से सीखता है? परिवार से ही सीखता है। इस बात में तो कोई शक नहीं है, बिल्कुल सही बात है जी। आगे कहता है, परिवार बच्चों के समाजीकरण का एक द्वितीयक अभिकारक है। मैंने क्या बताया था कि पैसे परिवार और पैसे प्राथमिक। परिवार प्राथमिक कारक है ना कि द्वितीयक है। वो आपको ऐसे ही तो कंफ्यूज करेगा कि परिवार द्वितीयक कारक है, आप कह देना नहीं। हमारे सर ने एक बात बता दी है कि ट्रिक बेटा दिमाग में फिट कर लेना, पैसे प्राथमिक पैसे परिवार, बाकी सब द्वितीयक है। ये कह रहा परिवार ही द्वितीयक है, ये तो नहीं हो सकता। कथन सही है और कारण गलत है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया जी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लो जी, क्या कहता है, डैश और डैश बच्चे के समाजीकरण के द्वितीयक कारक है। द्वितीयक पूछे हैं, बताओ जी। परिवार और आस पड़ोस, धर्म और अभिभावक, स्कूल और धर्म, परिवार और स्कूल। जल्दी से बताओगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मैंने तो आपको लाडले बच्चों बस एक ही बात बताई हुई है, इससे ज्यादा कुछ बताया ही नहीं है कि पैसे प्राथमिक पैसे परिवार। परिवार तो प्राथमिक कारक है, ये खत्म। अरे परिवार अभिभावकों को ही तो कहते माता पिता, तो ये भी प्राथमिक हुआ। परिवार तो प्राथमिक है, तो फिर क्या बचा? बाकी सब द्वितीयक हैं। तो स्कूल और धर्म, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बताओ, इससे आसान क्या ही बता दूं? लो, आपसे ही करवाऊंगा। लो, इससे प्यारा क्या ही क्वेश्चन होगा? अच्छे से समझना एक एक बात। यहां से यह कह रहा है, बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। क्या यह बात सही है? यह बात बिल्कुल सही है। आप व्यवहार करने के बहुत सारे तरीके दोस्तों से, मीडिया से, और भी बहुत सारे स्रोत हैं जहां से आप सीखते हो। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है। आगे कहता है कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक व अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है। मैंने आपको क्या बताया कि समाजीकरण में आप औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही तरीके से सीखते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था? अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर कथन और कारण का क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था दोस्त हो या मीडिया हो, ये किसका भाग है? आप पहले मुझे ये बताओ। आप कह दोगे ये किसका भाग होते हैं? आप कह दोगे समाजीकरण का ही तो भाग है। भाई किसके बारे में बात है? ये समाजीकरण का ही तो भाग है। यहां भी समाजीकरण के बारे में बात है, यहां भी समाजीकरण के ही बारे में बात है। जहां दोनों जगह एक ही चीज के बारे में बात हो, जहां कथन और तर्क दोनों में एक ही शब्द के बारे में बात हो और दोनों कथन सही हो, तो वो सही व्याख्या करता है। तो ए और आर सही भी हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्लियर है जी बात? बहुत बढ़िया। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से क्या कहता है,
डैश बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है? बताओ जी, प्राथमिक समाजीकरण के लिए कौन है जो जिम्मेदार है, यह आपसे पूछा है। स्कूल, धार्मिक संस्थान, जनसंचार के माध्यम या परिवार? एक ही ट्रिक बताई है, पैसे प्राथमिक और पैसे परिवार, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, बात खत्म। ऑप्शन नंबर डी। चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। लो जी, इससे प्यारा क्या ही क्वेश्चन होगा। बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने के कौशल, मूल्य, रीतियां किससे सीखते हैं? आस पड़ोस से, धर्म से, स्कूल से, समकक्षी समूह से? बताओ भाई, आप किसके द्वारा सीखते हो? देखो, मैंने आपको बताया कि बच्चा प्राथमिक समाजीकरण से भी सीखता है और द्वितीयक समाजीकरण से भी सीखता है। इसका मतलब पास पड़ोस से भी सीखेगा, धर्म से भी सीखेगा, स्कूल से भी सीखेगा और समकक्षी समूह से भी सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की ओर। लो, निम्न में से कौन सा कारक है जो समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है? आपसे पूछा है, समाजीकरण का प्राथमिक कारक कौन सा नहीं है? परिवार, पास पड़ोस, समकक्षी या सरकार? जल्दी से बताओगे। अब मैंने तो आपको एक बात बताई थी कि परिवार और पास पड़ोस ये दोनों प्राथमिक हैं, बिल्कुल सही। अब समकक्षी और सरकार में से किसे चुने? तो सरकार को चुनेंगे। जब दो ऑप्शनों में कंफ्यूजन हो या दो ऑप्शन गलत हो, मेरी बात को ध्यान से समझना, और ऐसे ही वो आपको कंफ्यूज करेगा सीटेट के एग्जाम में। कभी कभी वो क्या करेगा, दो ऑप्शन में फंसा देगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि चीनी और गुड़, मैं आपसे कहता हूं इन दोनों में मीठा कौन है? बताओ जी, इन दोनों में कौन ज्यादा मीठा है? आप कहोगे सर अच्छी मजाक कर रहे हो, ये तो दोनों ही मीठे हैं। तो जब आपसे मीठा पूछा हो सीटेट के एग्जाम में, तो जो ज्यादा मीठा हो उसको चुनते हैं। ऐसे ही इन दोनों में से ज्यादा गलत कौन सा है? सरकार। सरकार के बारे में हमने नहीं बताया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। एक कह रहा चीनी ज्यादा मीठी होगी। अरे किसी ने कहा है कि गुड़ से मीठा नहीं होता है और नीम से कोई चीज कड़वी नहीं होती है, ये कहावत है प्यारे बच्चों। क्या कहता है? प्राथमिक समाजीकरण के लिए कौन सी संस्था है जो जिम्मेदार है? विद्यालय, परिवार, धर्म या समुदाय? जल्दी से आंसर आना चाहिए एक एक बच्चे का। तो पैसे प्राथमिक और पैसे परिवार, इससे शानदार क्या ही ट्रिक दे दूं? ऑप्शन नंबर सी कह रहा, ये बी है भाई। ठीक है, परिवार इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। लो, फिर से वही क्वेश्चन, घुमा घुमा के क्वेश्चन आता है, लेकिन जो मैंने आपको पॉइंट बता दिए, जो ट्रिक और कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, उससे बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं सकता है, इस बात की पूरी गारंटी है। यह कह रहा बच्चे के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था, पैसे प्राथमिक और पैसे परिवार। कुछ ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। आगे चलता हूं, एक एक क्वेश्चन को आपसे ही करवाऊंगा। लो जी, अब यह घुमा के दे दिया है, बात को बस यहां से समझना है। अगर आपने यहां से समझा, एक एक क्वेश्चन आप ही करोगे। और एक बात और बता दूं, ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो पेपर 1 और पेपर 2 के एग्जाम में 2011 से 2024 तक पूछे गए हैं सीटेट के द्वारा। सारे क्वेश्चनों को मैं लेकर के आ गया हूं, क्योंकि मैंने तो आपसे वादा किया कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और ट्रिक बताऊंगा। एक एक क्वेश्चन आपसे ही करवा दूंगा। यह कह रहा समकक्षी समूह के बारे में क्या सही है? यह बच्चे के द्वितीय समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल सही। मैंने बताया पैसे प्राथमिक, पैसे परिवार। परिवार ही प्राथमिक है, बाकी सब द्वितीयक है। और बच्चे के समाजीकरण में दोनों की ही भूमिका होती है, इसीलिए यह ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे पढ़ना ही नहीं है। अरे यह द्वितीयक समाजीकरण का कारक नहीं होता, मैंने कहा बाकी सब द्वितीयक समाजीकरण होता है। ठीक है, समाजीकरण में लघु है लेकिन निरर्थक भूमिका। मैंने कहा चाहे प्राथमिक हो चाहे द्वितीयक हो,
बच्चे के समाजीकरण में दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका है। दिमाग में छाप लें। इतने सिंपल शब्दों में बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं मुझे 0 लेवल का स्टूडेंट लाओ तो सही, जिसे कुछ नहीं आता है। ये तो आपको ही करना है ना। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? अब प्यार, देखो मैं कह रहा हूं कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, वो घुमा घुमा के आपसे पूछेगा, लेकिन आपको घूमना नहीं है। क्या कहता है? 4 वर्ष की रिया को उसके माता पिता से डांट पड़ती है। एक रिया है, छोटी बच्ची है, माता पिता उसे डांट देते हैं। जब वह सब्जी खाने से इंकार करती है, जैसे आप भी हो घर में, क्या कहते हो? अरे मम्मी काहे की सब्जी बनी है? मम्मी कहती है करेला की। हट मम्मी मैं नहीं खाऊंगा, तो मम्मी डांट देंगी। ये मेरे साथ भी होता है, ठीक है। तो प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए वो बच्ची क्या करती है? इस व्यवहार का दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है। जैसे मम्मी ने मैं डांट दिया कि बेटा सब्जी बनी है, रोटी खा ले। मम्मी काहे की सब्जी बनी है? करेला की बनी है बेटा। मैं ना खाऊं मम्मी, मुझे भूख नहीं है, मैं मार्केट में ही खाऊंगा। अब मम्मी से मुझे डांट पड़ी। अब मैं अपनी डांट को ये ले आता हूं मैं गुड़िया, क्योंकि मुझे पता था गुड़िया का एग्जाम्पल आएगा। गुड़िया पहले ही ले आया हूं, मैं इसको डांट रहा हूं। क्यों नहीं खा रहा करेला की सब्जी? तुझे खानी चाहिए, तू क्यों नहीं खाता है? ले मैं तुझे मार देता हूं, तुझे खानी चाहिए। तो ये किस तरह का है? ये प्राथमिक समाजीकरण है, द्वितक है, परिपक्वता है, आनुवांशिक क्रमादेशन को खोलना है। मैंने आपको बताया कि माता पिता से अगर हम कोई चीज सीख रहे हैं तो माता पिता प्राथमिक समाजीकरण का भाग होते हैं। किसका होते हैं? प्राथमिक समाजीकरण का भाग होते हैं। एक ही तो बात बताइए। पैसे प्राथमिक, पैसे परिवार, परिवार से अगर हम कोई भी चीज सीख रहे हैं वो प्राथमिक है। अब परिवार में ही तो आते हैं माता पिता, ठीक है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। लो जी, क्या कहता है? कौन सा बच्चे की समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है? देखते ही आंसर होना चाहिए। स्कूल और पास पड़ोस, परिवार और जनसंचार माध्यम, पास पड़ोस और शिक्षक, परिवार और पास पड़ोस। जल्दी से बताओगे। स्कूल तो द्वितीयक है, समझ गए। परिवार ही प्राथमिक है, और परिवार के साथ सर ने हमें एक बात बताई थी, पास पड़ोस। तो पैसे परिवार, पैसे पास पड़ोस और पैसे प्राथमिक। कुछ करना ही नहीं है, इससे धाकड़ ट्रिक कुछ हो ही नहीं सकती है। ऑप्शन नंबर डी बहुत बढ़िया। एक बच्ची कह रही है सर गुड़िया तो दिखा दीजिए। मेरे पास बहुत सारी गुड़िया है, ठीक है, चिंता मत करो, गुड़िया दिखाएंगे। गुड़िया तुम्हें गिफ्ट देंगे जब तुम टॉपर बन के आओगे ना। गुड़िया गुड्डा बहुत सारे गिफ्ट में देंगे आपको। ये कह रहा है कि विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार, देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं होता। बच्चा ये कहता है कि सीटेट के एग्जाम में सर हमें पता ही नहीं चला, क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया है, क्वेश्चन घुमा के आ गए। मैं कह रहा हूं कुछ लेवल नहीं बढ़ा होता है, ये सारे आज तक आए हुए क्वेश्चन है। मुझे बताओ तो सही कहां लेवल बढ़ गया? यहां से अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि हमारे एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ो। अब आप समाजीकरण का एक सिंगल क्वेश्चन गलत करके दिखा देना, और गलत हो जाए तो जीवन में पढ़ने मत आना। इससे ज्यादा क्या कहूं? यह कह रहा विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार नियम सिखाता है। उसने इसी अनुरूप क्रिया को अपेक्षा करते हुए विद्यालय समाजीकरण की डैश संस्था के रूप में कार्य करता। बिना मतलब की इतनी बात लिखी गई है, बिना मतलब की कंफ्यूज करने के लिए, आपका समय गंवाने के लिए, एग्जाम में टाइम आपको कम पड़ जाए इसलिए है। तो कुछ नहीं, तो आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। यह पूछना चाह रहा विद्यालय समाजीकरण की कौन सी संस्था है। मैंने आपको क्या बताया? दो ही कारक होते हैं, दो ही संस्था होती हैं, पैसे प्राथमिक, पैसे परिवार, और बाकी सब द्वितीयक। तो ये कैसी संस्था है? द्वितीयक है। बताओ, इससे आसान क्या बना दूं? चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। लो जी, ये रहा टॉप लेवल का क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, पूरा कॉन्सेप्ट ही समझा दिया था। कौन सा बच्चे के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? आपसे पूछा है कौन सा है जो बच्चे के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। प्राथमिक कारक आपसे पूछा है। पुस्तकें और पत्रिकाएं, निकटस्थ परिवार, माता पिता का कार्यस्थल, अस्पताल के कर्मचारी। बताओ भाई, मैंने आपको क्या बताया था?
अब बच्चा यही तो कंफ्यूज होता है। और आप देखो कमेंट बॉक्स में भर भर के मार दिया बच्चे ने सी। अरे मेरे लाडले बच्चे, मैंने इतने प्यार से कॉन्सेप्ट बताया था, माता पिता देके भावनाओं में मत बहा करो। आपको आज तक यही चीज पढ़ी होंगी आपसे, इसीलिए तो मैं कहता हूं हमारी क्लास को पढ़ने के बाद किसी के नोट्स उठा लेना, यूट्यूब चैनल उठा लेना, जो आपका मन करे वो उठा लेना, एक क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, वादा है ये मेरा आपसे। आप भावनाओं में बह जाते हो, माता पिता को देख के भावनाओं में नहीं बहना। आगे भी कह रहा है कि उनका कार्यस्थल, वर्क प्लेस, मैंने कहा जो जन्म के समय टच में आए वो होता है प्राथमिक समाजीकरण, जो जन्म के बाद टच में आए वो द्वितीयक होता है। तो वर्क प्लेस जो है ये द्वितीयक है, इसीलिए ये नहीं होगा। कॉन्सेप्ट समझाया था तो क्या बचा? निकटस्थ परिवार का मतलब है कि परिवार के सदस्य, निकटस्थ का मतलब है जो परिवार में साथ रहते हैं। ऐसे नहीं, निकटस्थ का मतलब ऐसे एक चाचा है, जैसे आपके पापा हर 3 भाई हैं, 2 आपके परिवार में ही रहते हैं, एक चाचा अमेरिका में रहते हैं। तो ये चाचा आपके समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है। कभी आप सोचो कि अमेरिका में रह के ये प्राथमिक, नहीं 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 नहीं, जो जन्म के समय टच में हो, जिनसे आप सीख रहे हो, वो प्राथमिक है। ठीक है, इसीलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। मैं कह रहा हूं देखते ही उड़ाओगे क्वेश्चन को। तो विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो के दृश्य को दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चे के नृत्य पर टिप्पणी करती है। जैसे आप देखते हो रियलिटी शो, तो शिल्पा शेट्टी क्या करती है? सुपर से ऊपर वाला डांस। ऐसे ही बच्चे ने क्लास में डांस करते हुए बच्चों को देखा और उसने क्या कहा कि सुपर से ऊपर वाला डांस। तो ये जो बच्चा सीख रहा है, कहां से सीख रहा है? तो ये समाजीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसकी निभाता है? अरे मैंने बताया, जो आप शो वगैरह देख के सीखते हो, ये ही तो मीडिया का भाग होती हैं। ये मीडिया का भाग होते हैं, किसका? परिवार का नहीं, मीडिया का भाग होते हैं। आपको मैंने एक बात बता दी कि जो आप फोन पर या टीवी स्क्रीन पर आप कुछ भी देखते हो, वो सब मीडिया का भाग है। इससे ज्यादा क्या ही समझाऊं? ठीक है, चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है? यह कह रहा है बच्चे के समाजीकरण का द्वितीयक कारक कौन सा है? बता दो जी, बच्चे के समाजीकरण का द्वितीयक कारक कौन सा है? अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, बात को थोड़ा यहां से समझना। आपको एक ट्रिक बताइए बस, और वो ट्रिक याद कर लेना, आपका एक एक क्वेश्चन हो जाएगा। पैसे प्राथमिक, पैसे परिवार, परिवार ही प्राथमिक कारक है, बाकी सब द्वितीयक है। तो ये परिवार तो प्राथमिक हो गया, तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि निकट परिवार तो प्राथमिक हुआ। जब दूसरा ऑप्शन नहीं होगा तो जिसमें ऑप्शन नंबर 2 है वो भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ, बाकी सब होते हैं। बाकी क्या होंगे? बाकी तो सब होंगे। अब बताओगे इसका आंसर क्या होगा? 1 3 4 होगा, किताब पत्रिकाएं होंगी या नहीं होंगी, मीडिया होगी या नहीं होगी, स्कूल होगा या नहीं होगा। अब ये आपको बताना है कि ए होगा या सी, और बताना कहां है? कमेंट बॉक्स में। अब एक महत्वपूर्ण सूचना सुन लीजिए, उससे पहले जितने भाई बहन अभी पढ़ रहे हैं, एक महत्वपूर्ण सूचना है। ये एक नंबर दे रहा हूं, 8377 92 28 16। इस नंबर पर आपको क्या करना है? सीटेट ग्रुप लिख करके मैसेज करना, जो बिल्कुल फ्री है। जैसे ही आप मैसेज करोगे, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओगे, जहां पर आपको क्लास के बारे में सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है और अभी तक आप ये नहीं समझ पाए हैं कि मैं कहां से तैयारी शुरू करूं, तो इस ग्रुप में आप जुड़ जाएंगे। बाकी क्लास आप सभी को कैसी लगी, ये जितने बच्चे देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो
तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे सभी बच्चे। और एक और महत्वपूर्ण सूचना है, एक महा ऑफर आया है बच्चों। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्हें यह ऑफर चाहिए था कि सर आपका जो क्रैश कोर्स आने वाला था, सीटेट क्रैश कोर्स, बहुत सारे बच्चे इसका इंतजार कर रहे थे कि सर हमें सीटेट का क्रैश कोर्स चाहिए। तो सीटेट का क्रैश कोर्स आ गया है। ऑफर इतना तगड़ा कि आप मतलब ये कहोगे मजा ही आ गया। 399 रुपए में कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा, कंप्लीट बैच। और इस बैच की जो क्लासेस हैं वो आज से शुरू हो गई हैं। सर इस बैच को हम कैसे ले सकते हैं? मात्र 399 रुपए में। तो ये ऑफर जो है ये 5 जनवरी तक है। तो इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए आपको इसी नंबर पर 8377 92 28 16 पर मैसेज करना है, क्रैश कोर्स लिख के। जैसे ही आप क्रैश कोर्स लिख करके मैसेज करोगे, यह बैच आपको मात्र 399 रुपए में मिल जाएगा। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं 2 बजे, ग्रुप से सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। टाटा बाय बाय, जय हिंद भाई।